श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि आज भी जो 8 महापुरुष जीवित हैं वो क्यों जीवित हैं, किस वजह से जीवित हैं और वो कौन है। पुनर्जन्म की बात तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन किसी को मृत्यु ही प्राप्त ना हुई हो ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जो इस संसार में आया है उसे एक दिन जाना ही पड़ता है, चाहे वो राम हो या कृष्ण हो या बुद्ध हो या महावीर हो। लेकिन शास्त्रों की माने तो आज भी 8 ऐसे महापुरुष हैं जो धरती पर विचरण करते हैं, जिन्हें देख पाना संभव नहीं है, लेकिन वो वर्षों से जीवित हैं। सबसे पहले हम आते हैं भगवान हनुमान के ऊपर। अंजनी पुत्र हनुमान जी को अजर और अमर रहने का वरदान मिला है तथा इनकी मौजूदगी रामायण और महाभारत दोनों जगह पर पाई गई है। रामायण में हनुमान जी ने प्रभु राम की सीता माता को रावण की कैद से छुड़ाने में मदद की थी। महाभारत में उन्होंने भीम के घमंड को तोड़ा था। सीता माता ने हनुमान जी को अशोक वाटिका में राम का संदेश सुनाने पर वरदान दिया था कि वो सदैव अजर अमर रहेंगे। अजर अमर का अर्थ है कि उनकी कभी मृत्यु नहीं होगी और ना ही वे कभी बूढ़े होंगे। माना जाता है कि हनुमान जी इस धरती पर आज भी विचरण करते हैं और अभी तो प्रूफ भी मिला है। श्रीलंका में मातंग समुदाय है जिसके पास वो हर 42 साल के बाद हनुमान जी उनके पास आते हैं और उनका जो मुखिया है कुछ नोट बनाता है। अभी अगली जो आने की तारीख है वो 2055 है। दूसरे हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं तथा उनके मस्तिष्क में अमर मणि विद्यमान है। अश्वत्थामा ने सोते हुए पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी थी, जिस कारण भगवान कृष्ण ने उन्हें कालांतर तक अपने पापों के प्रायश्चित के लिए इस धरती में भटकने का श्राप दिया था। हरियाणा के कुरुक्षेत्र और अन्य तीर्थों में उनके दिखाई दिए जाने का दावा किए जाते हैं और मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में उनके दिखाई दिए जाने की घटना प्रचलित है। तीसरे हैं ऋषि मार्कंडेय। ऋषि मार्कंडेय भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर महामृत्युंजय तप को सिद्ध कर मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली थी और वो चिरंजीवी हो गए। चौथे हैं भगवान परशुराम। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। परशुराम का पहले नाम राम था, परंतु इस शिव के परम भक्त थे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें एक परसा दिया था, जिसके कारण उनका नाम परशुराम पड़ा और उन्हें अजर अमर होने का वरदान भी दिया था। पांचवें हैं कृपाचार्य। कृपाचार्य शरद्वान गौतम के पुत्र हैं। वन में शिकार खेलते हुए शांतनु को 2 शिशु मिले थे, जिनका नाम उन्होंने कृषि और कृप रखा कृपी और कृप रखा तथा उनका पालन पोषण किया। कृपाचार्य कौरवों के कुलगुरु तथा अश्वत्थामा के मामा हैं। उन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। छठे हैं विभीषण। विभीषण ने भगवान राम की महिमा जानकर युद्ध में अपने भाई रावण को छोड़ प्रभु राम का साथ दिया था। राम ने विभीषण को अजर अमर रहने का वरदान दिया था। सातवें हैं वेद व्यास। ऋषि व्यास ने महाभारत जैसे प्रसिद्ध काव्य की रचना की। उनके द्वारा समस्त वेदों एवं पुराणों की रचना हुई है। वेद व्यास ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। ऋषि वेदव्यास भी अष्ट चिरंजीवियों में सम्मिलित हैं। फिर 8वें है राजा बलि। राजा बलि को महादानी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने भगवान विष्णु के वामन अवतार को अपना सब कुछ दान कर दिया था, अतः भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल का राजा बनाया और अमरता का वरदान दिया। राजा बलि प्रहलाद के वंशज हैं। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।